नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं मध्य भारत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाहार ने मां मंगला देवी परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमारे हर घर में या तो सेना का जवान मिलेगा या घर में किसान मिलेगा। हजारों साल से हमारी चंबल की धरती भारत के दुश्मनों के ठिकाने आई है, ये रिकॉर्ड है। भिंड में और भिंड के भी लाहार नामक स्थान पे बात कर रहा हूं, तो हमको सीमा पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सेनाओं के द्वारा जो अपने पराक्रम पुरुषार्थ की एक नई गाथा लिखी है, मैं भिंड, ग्वालियर, चंबल के पूरे रणबांकुरों के लिए, क्योंकि हमारे हर घर में या तो सेना का जवान मिलेगा या घर में किसान मिलेगा। मैं सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होंगे कोई और जो बंदूक की गोली या तोप के धमाके से डर जाते होंगे, ये हमारे बीहड़ के बांके जवान हैं जो बड़े से बड़े तोप के सामने छाती अड़ा करके कंपटीशन करके बताते हैं, लगा तेरे में जितना दम है। हजारों साल से ये हमारी चंबल की धरती भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाते आई है, ये इसका रिकॉर्ड है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद सदैव देश की, भारत माता की जय जयकार में कदम से कदम मिला करके 145 करोड़ है, तो 145 करोड़ देशवासियों के लिए अगर भारत महफूज है तो मुझे गर्व है। देश के बाकी राज्यों के सैनिकों के साथ चंबल के सैनिक भी सीमाओं पे खड़े हैं, हमें इस बात का आनंद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर चल रहे सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत लोरमी में शुक्रवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में डिप्टी सीएम ने जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री का भी वितरण किया। वहीं स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बच्चों को सुपोषण टोकरी भेंट की और पोषण युक्त आहार के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। वहीं मंच पर डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत किया गया। शिविर में पीएम आवास की चाबी, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, केसीसी चेक, नोनी सुरक्षा योजना के बॉन्ड पेपर और आयुष्मान वंदना कार्ड, लर्निंग लाइसेंस और पेंशन स्वीकृति पत्र सहित कई लाभ प्रदान किए गए। वहीं छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है। रायपुर और दुर्ग सहित कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं बारिश के चलते तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे शहरों से लेकर गाँव तक मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के मामले पर सीएसपी सोनू कुर्मी ने बताया एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं ब्रजराज सिंह उइके के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में पता चला कि ब्रजराज उइके के पेंटर का काम करते हैं। उनके दस्तावेज का इस्तेमाल करके सत्येंद्र ने 2018 में एमबीबीएस में प्रवेश लिया था। वही इसके बाद वे डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये जांच का विषय है कि उन्होंने दस्तावेजों की चोरी की या ब्रजराज भी इसमें शामिल। इसमें जो ब्रजराज सिंह उइके जो कि मार्बल सिटी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम कर रहे थे, उनके विरुद्ध सितंबर 2024 में हमारे यहाँ शिकायत करता मनोज कुमार माहौल, जिनकी माता जी का रहा था मार्बल सिटी हॉस्पिटल में सितंबर 2014 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात उनको शंका हुई थी कि जो संबंधित डॉक्टर हैं वो फर्जी हो सकते हैं। इसके संबंध में उन्होंने थाना उमती में शिकायत पत्र दिया था। उस शिकायत की जांच करते हुए मैं यह पता चला जांच में कि जो ब्रजराज सिंह उइके हैं वो उनका असली नाम सत्येंद्र है
और ब्रजा सिंह उइके जो कटनी में है, वो पेंटर का काम करता है। उनके दस्तावेजों का उपयोग करके सत्येंद्र ने 2012 में एमबीबीएस की जो है उसमें एडमिशन लिया था। वहीं मुंगेली शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए 17 स्थानों पर 62 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ये पहल जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की ओर से की गई, जिसे राज्य शासन का सहयोग मिला। वहीं महिलाओं को और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैमरे नगर पालिका क्षेत्र में लगाए हैं। वहीं इनका कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। स्टाफ 24 घंटे मुस्तैद है ताकि किसी भी घटना की तत्काल जानकारी मिल सके और समय रहते कार्रवाई हो सके। मुंगेली में महिला सुरक्षा एवं आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि से इंटीग्रेटेड पुलिस कंट्रोल रूम का माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ओपनिंग हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया था। इसके लिए मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम सर अरुण साव जी के समक्ष अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था कि सर महिला सुरक्षा के लिए, आम जनों की सुरक्षा के लिए हम लोगों को सीसीटीवी कैमरे की जरूरत थी। तो माननीय डिप्टी सीएम सर के प्रयास से हम लोगों को फंड प्राप्त हुआ और नगर पालिका के द्वारा अलग अलग प्लेस पर कैमरे लगाए जाने का कार्य नगर पालिका को प्राप्त हुआ। इसके तहत जो स्थल का चयन था वो पुलिस के द्वारा किया गया था। लगभग 17 स्थानों में 62 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें 2 कैमरे पीटीजेड कैमरे हैं जो 360 डिग्री में राउंड करते हैं। 4 कैमरे एपीएनआर कैमरे हैं जो कि नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करते हैं और 4 कैमरे जो हैं उसमें बुलेट कैमरे हैं जो दूर से भी किसी पर्सन को पहचान करते हैं। हम लोगों ने पूरे मुंगेली शहर के अलग अलग प्लेस का अध्ययन किया। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, कोविड को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। बेड आरक्षित है, डॉक्टर और अन्य स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त है। छत्तीसगढ़ में अभी कोविड का कोई मामला नहीं है। देखिए, कोविड को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। हमारे पास बेड्स रिजर्व हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं। उसके लिए जो सेपरेट रूप से डॉक्टर और मैन पावर्स जो भी लगना है उसकी पूरी हम लिस्टिंग कर लिए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना के कोई भी केस नहीं है। केवल कुछ सोशल मीडिया वगैरह में देख रहा था कि कोरोना की बातचीत आ रही थी, पर छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। छत्तीसगढ़ कोरोना। वहीं कबीरधाम में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह की अगुवाई में सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया। खास बात यही रही कि खुद एसपी चेकिंग पॉइंट पर मौजूद रहे और हर वाहन की चालक की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। वहीं जो लोग नशे में पाए गए उन पर मौके पर ही चालान काटा गया और कुछ मामलों में वाहन भी जब्त किए गए। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।